आखिर आज वो दिन आ ही गया था जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, ख़ास तौर से जिमिन और लैला को। आज लैला को टेहंग के घर से रुखसत किया जा रहा था, जबकि टेहंग ने शादी के तोहफे में जिमिन को बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया था, जिसमें जिमिन और लैला शादी के बाद रहने वाले थे। जिमिन की बारात वहीं से चली थी। मासूमा और टेहंग लैला की तरफ से थे, जबकि जंकुक और वायन जिमिन की तरफ से। बारात के आते ही मासूमा ने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें वेलकम किया। जिन और उर्वा उनकी छोटी सी बारात में शामिल थे। रुकी जिमिन, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मासूमा को उसे इस तरह से अंदर ले जाते देखकर वायन मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मासूमा ने सर पर हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाई और फौरन दूध का गिलास लेकर उसके सामने रखा। तो जिमिन, रस्म कुछ यूं है कि पहले आपको अपनी जेब हल्की करते हुए इस थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का गिलास आपका। वायन ने रस्म बताई। वायन, तुम हमारी साइड हो, जंकुक ने याद दिलाया, जिसे वायन इग्नोर कर गई। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी वायन। मुझे ये दूध नहीं चाहिए। जिमिन ने हरी झंडी दिखाई। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? दूध तो आपको पीना पड़ेगा। वायन ने फौरन ग्लास उठाकर उसकी लबों पर लगाया, जिसकी वजह से बाद जिमिन को जेब हल्की करनी पड़ी। निकाह की रस्म बहुत सादगी से अदा की गई और फिर उस रस्म के बाद लैला को बाहर स्टेज पर बिठाया गया और यहाँ भी जिमिन जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। जिमिन ने लैला के एक तरफ मासूमा और दूसरी तरफ वायन को बैठा देखकर कहा, और ये अजाब अब आप पर भी नाजिल हो चुका है। चलें अब अपनी जेब खाली करें, वरना हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे। मासूमा ने कहा। हम अब एक पैसा नहीं देंगे। फौरन उठो यहाँ से। रेहंग अब जिमिन की टीम में आकर बोला। इनकी तो टीमें ही बदल गई। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं होता। ये रस्म है। चलें, फौरन से निकालें पैसे, वरना हम आपको अपनी दुल्हन नहीं देंगे। वायन ने उंगली दिखाते हुए कहा। तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। रेहंग मुकम्मल लड़ाई के मूड में बोला, जबकि जिमिन परेशान हो गया। इसका बस चले तो बारात ही वापस ले जाए। तुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। ये लो। जिमिन ने फौरन जेब से एक गड्डी नोटों की निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाई, जो उन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। सारी रस्में अदा हो चुकी थीं जब जंकुक ने कपल डांस का शोशा छोड़ा और जिमिन और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर जिमिन के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर जिमिन ने भी मुस्कुराकर उसकी कमर पर हाथ रखा। आप लोग क्या सिर्फ देखने आए हैं? चलें उठें, आप भी डांस करें। वायन ने उर्वा को उठाया और साथ ही जिन को इशारा किया। जिन उठा और मुस्कुराते हुए अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। उर्वा का आखिरी महीना चल रहा था। अब कभी भी उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। फिर जंकुक वायन और टेहंग को भी मैदान में ले गया। अब जंकुक का इरादा खुद मासूमा की तरफ जाकर उसे डांस के लिए ऑफर करने का था। मासूमा उसे अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले ही मायरा जंकुक के पास आई और बोली कि उसे जंकुक भैया के साथ डांस करना है। जंकुक ने मुस्कुराकर एक नज़र उसे देखा और फिर मायरा का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मासूमा शोनू को उठाए धीरे धीरे डांस कर रही थी। वाहिन, मेरा ख्याल है हमें ना बाद में अकेले में डांस करना चाहिए। फिलहाल मैं मायरा के साथ डांस करना चाहता हूँ।
और मेरे ख्याल में तुम्हारा सोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। वाह टिहंग, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। टिहंग ने उसे कल ही बताया था कि जंकुक और मासूमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे। वायन उसे दाद देती मासूमा की तरफ आई और उससे सोनू को ले लिया, जबकि टिहंग मायरा का हाथ थाम कर जंकुक को मासूमा की तरफ जाने का इशारा कर चुका था। जिसे समझते हुए जंकुक फौरन मासूमा की तरफ गया और उसे डांस की ऑफर की, जिसे मासूमा ने कबूल कर लिया। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी उस बात के बारे में? जंकुक कल रात उसे अपने दिल की बात कह चुका था। वो उसे बता चुका था कि वो अब भी उसे अपनाना चाहता है, अब भी उससे वैसी ही मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। मासूमा ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। मुझे मंजूर है जंकुक, लेकिन मेरे बाबा का बदला पूरा होने के बाद हम शादी करेंगे, मासूमा ने आहिस्तगी से कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मासूमा, मैं तुम्हारे बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। वो तीनों कपल परफेक्ट लग रहे थे। वाइन बहुत खुश हो रही थी। उसने टेहंग को देखते हुए उसे आंख मारी और वायन की इस अदा पर टेहंग मुस्कुराए बिना रह न सका। रुकी जिमिन, हम आपको ऐसे ही अंदर नहीं जाने देंगे। पहले हमारा नेक निकालें। वायन ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे? भूखी यहाँ भी मांगने आ पहुंची। लैला को रुखसत करके जिमिन के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी सब लोग उसके साथ आ गए। हाँ तो आपको क्या लगा, हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाना है या नहीं? उसने पूछा। तुम दोनों सुबह से अब तक काफ़ी हद तक मुझे लूट चुकी हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो मुझे चेक कर सकती हो। और अगर यकीन आ गया हो तो मेरी जान छोड़ दो, जिमिन ने बेबसी से मिन्नत की। बिल्कुल भी नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि हम आपको छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज़्यादा ही लेंगे। मासूमा ने वाइन की तरफ इशारा किया। ज़्यादा नहीं मासूमा, बहुत ज़्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? टेहू ने जिमिन को देखकर कहा। जुल्म की तो इंतहा ही हो गई। जिमिन ने आह भरते हुए टेहंग के सामने हाथ फैलाया तो टेहंग ने उसे सवालिया अंदाज से देखा। मेरे भाई, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। हमें ही इसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी। जंकुक ने कहा तो टेहंग ने अपनी जेब से जो भी हाथ में आया उसके हाथ में पकड़ा दिया। यही अमल जंकुक ने भी दोहराया और पैसे उनके हवाले कर दिए, जिसके बाद वायन और मासूमा दोनों ने उसका रास्ता छोड़कर उसे हंसी खुशी अंदर भेज दिया।